नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। दोस्तों, इस चैनल पे हमारा प्रयास है ब्रेन और स्पाइन और पेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में आप तक लेके आएँ। सारे लक्षण, सारा डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी आप तक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश रहती है, ताकि आपको या आपके किसी परिवार में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े कि किस तरह से हमें इस सिम्टम को अप्रोच करना है। इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जिसे हम अपनी आम भाषा में भारतीय कल्चर में रींगण बाव या बाय की प्रॉब्लम कहते हैं। बहुत ही कॉमनली इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि हमें रींगण बाव या बाय की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये रींगण बाव क्या है और ये रींगण बाव का दर्द क्यों होता है, किन किन कारण से होता है और क्या उसका ट्रीटमेंट अप्रोच होना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम समझते हैं कि रींगण बाव जब हम बोलते हैं तो किस तरह का दर्द हम समझाने की कोशिश करते हैं। रींगण बाव का मतलब होता है इस तरह का दर्द जो हमारे कमर में शुरू हुआ है और वो रेडिएट होके ट्रैवल कर रहा है बटक्स में, बैक ऑफ द थाई में और पैर में। इस दर्द को हम साइंटिफिक भाषा में सियाटिका का पेन भी कहते हैं, क्योंकि सियाटिक एक नर्व होती है, उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो इस तरह का दर्द होता है जो ट्रैवल करता है कमर से लेके बैक ऑफ द थाई और लेग में। इसी को रींगण बाव का दर्द भी कहते हैं। ये जो रींगण बाव का दर्द है या सियाटिका का पेन है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, नंबर 1 कारण जिसे कह सकते हैं, वो होता है लंबर डिस्क की वजह से। अब ये लंबर डिस्क क्या है? लंबर डिस्क का मतलब है लंबर स्पाइन। हमारे कमर में जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है उसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं, और वहाँ पे डिस्क एक मटेरियल है, 2 हड्डियों के बीच में डिस्क होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, डिस्क अगर अपनी जगह से हर्निएट हो गई है, जब ये डिस्क हर्निएट करती है तो इसके बिल्कुल पास में ही नस होती है, नर्व होती है, जो कंप्रेस हो जाती है या दब जाती है, जिसकी वजह से पेन जो है कमर से लेके सियाटिका का पेन जिसे हम कहते हैं, कमर से लेके लेग तक रेडिएट करते हुए नीचे जाता है। इसके बाद जो सबसे कॉमन सिनेरियो आता है रींगण बाव के दर्द का, वो होता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है साइंटिफिकली समझते हैं। न्यूरो का मतलब यहाँ पे है नर्व से, जो हमारी नर्व्स है जो सेंसेशंस को कैरी करती हैं। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वहाँ पे नर्व्स है, जो भी हमें ठंडा, गर्म, पेन, ये सारे सेंसेशन नर्व्स कैरी करती हैं। हाथ या पैर से वो नर्व्स जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है वो सिग्नल, तब हमें वो सेंसेशंस फील होते हैं। ठीक इसी तरह से ब्रेन से भी सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। कोई भी वॉलंटरीली हमें कुछ मोशन करना हो, सपोज हमें पैर आगे बढ़ के चलना है, तो जो सिग्नल जो शुरुआत होता है वो ब्रेन से ही होता है, और वहाँ से न्यूरॉन से वो सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स है हमारे हाथ या पैर में, वहाँ पे जाता है। फिर वो मसल्स एक्टिविटी करती हैं, तभी हमारे सारे मोशन संभव हो पाते हैं। तो ये जो नर्व्स हैं, अगर इनमें प्रॉब्लम है तो उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। सबसे कॉमन कारण जो न्यूरोपैथी का होता है वो डायबिटीज़ का होता है। जिन लोगों में डायबिटीज़ लंबे समय से है और कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे डायबिटीज़ की वजह से ये नर्व्स खराब होने लगती है और उसका दर्द हमें पैरों में महसूस होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो दर्द होता है वो हम ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को डायबिटीज़ है और इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें होता है कि जो दर्द का कैरेक्टर है उससे हमें पता चलता है, क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन जलन की सेंसेशन देता है, पिंस एंड निडल की सेंसेशन देता है, कीड़े रेंग रहे हैं, इस तरह की सेंसेशन देता है। तो ये जो टिपिकल लक्षण है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ इंडिकेट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जो रींगण बाव का है वो अगेन न्यूरोपैथी ही है, बट वो डायबिटीज़ पेशेंट में ना होके जिन पेशेंट में न्यूरोपैथी किसी और कारण से है उनमें ये सिम्टम्स आ सकता है। उसमें सबसे प्रमुख कारण है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 जो विटामिन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे नर्व्स की फंक्शन के लिए, हमारे नर्व्स सही से काम कर सकें, इसलिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी विटामिन है। और अक्सर ये कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा सा विटामिन B12 कम होता है, और क्योंकि हमारे यहाँ वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग,
इसलिए विटामिन B12 की कमी होना भी स्वाभाविक है। ऐसे में अगेन जो दर्द होगा वो उसी तरह का होता, न्यूरोपैथिक पेन की तरह ही होगा, जिसमें हमें जलन हो सकती है, चींटियां काट सकती है, करंट जैसा लग सकता है। ये जो न्यूरोपैथिक पेन है ये टिपिकल अगेन न्यूरोपैथिक पेन की तरह प्रेजेंट करेगा और विटामिन B12 की कमी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर ऐसा कुछ आपको डाउट है तो आप विटामिन B12 बहुत इजीली ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। हम देख सकते हैं कि विटामिन B12 का लेवल सही मात्रा में है या नहीं हमारे ब्लड में। इसके बाद दोस्तों रींगण भाव की प्रॉब्लम लेके जो पेशेंट आते हैं उनको जब हम ध्यान से पूछते हैं सारे सिम्टम, तब पता चलता है एक्चुअली उन्हें प्रॉब्लम न्यूरोपैथी की नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम जॉइंट्स की होती है और वो एज ए रींगण भाव की तरह वो प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। जॉइंट में हिप जॉइंट की पैथोलॉजी हो सकती है। हिप जॉइंट का पेन जो होता है वो कई बार रेडिएट करता है नी जॉइंट में भी, मतलब अगर हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो नी जॉइंट के आसपास के एरिया में भी पेन हो सकता है। इसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एज के साथ जो जॉइंट है वो थोड़े घिसना शुरू हो गए हैं। इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है उसमें भी पेन हो सकता है पैरों में और वो भी रींगण भाव की तरह प्रेजेंट कर सकता है। हिप जॉइंट के अलावा नी जॉइंट दूसरा इंपॉर्टेंट जॉइंट है जो कॉमनली अफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, तो वहाँ भी इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। लास्टली रींगण भाव का जो पेशेंट है वो कई बार होता है मस्कुलोस्केलेटल कोई प्रॉब्लम होती है या मायोफेशियल पेन होता है। ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो हमारी मसल्स से रिलेटेड है। अगर मसल्स में कोई न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर नहीं मिला है, जैसे मैग्नीशियम की कमी है या कैल्शियम की कमी है या फिर हीमोग्लोबिन ही कम है, तब भी मसल्स का पेन हो सकता है और वो भी अगेन रींगण भाव की तरह प्रेजेंट कर सकता है। ऐसे केसेस में हमें किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो असेस करेगा कि किस तरह का पेन आपको है, कैरेक्टर क्या है पेन का, रेडिएशन क्या है पेन का, किन चीज़ों से पेन एग्रेवेट होता है, किन चीज़ों से पेन रिलीव होता है। ये सारी हिस्ट्री जानने के बाद अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाएंगे, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो आपका शुगर लेवल देखने के लिए या विटामिन B12 का लेवल देखने के लिए या मैग्नीशियम या कैल्शियम देखने के लिए, या फिर MRI स्कैन हो जिससे हमें पता लग सके कि कहीं कोई नस दब तो नहीं रही है जिसकी वजह से ये पैर में दर्द आपको आ रहा है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस होता है। अगर कुछ मेडिसिन से आपको रिलीफ मिलता है तो मेडिसिन डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। उनमें मेनली जो ड्रग्स होती हैं वो न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं वो दी जाती है, जिसमें प्रीगाबेलिन या गाबापेंटिन सबसे मेन है। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, कुछ विटामिन भी दिए जा सकते हैं एज ए सप्लीमेंट, जो हमारी नर्व के फंक्शन को इम्प्रूव करेगी और दर्द में भी अच्छा फ़ायदा उनसे मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रींगण भाव का प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से लक्षण सामने आते हैं और हमें किस तरह से अप्रोच करना है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।